हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मोना मैम और लेट्स स्टार्ट। आज मैं एक न्यू क्वेश्चन और न्यू एओडी। आपको पता है, इफ यू आर इन अ क्लास 12 दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट इसमें आपको जरूरत पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। समझते हैं। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन में एक ही पैटर्न है, एक ही तरीके से बनाना है। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, वो वैल्यू को इसमें डाल देंगे और जस्ट यू हैव टू सॉल्व करके आपको उसके वैल्यू निकालने। देखो बोल क्या रहा है, एक ओपन बॉक्स है, एक ओपन बॉक्स है, ऐसे ओपन बॉक्स बना लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ये आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ली हूं, ठीक है। एन ओपन बॉक्स विद द स्क्वायर बेस, इसका बेस क्या है? स्क्वायर है, मतलब अगर ये x होगा तो आपका ये भी x होगा। नीचे का जो बेस होता है ना, वो क्या है? एक स्क्वायर है, एक बॉक्स है। जैसे हम लोग गिफ्ट पैक करते हैं, एक बॉक्स है जिसके नीचे में वो क्या है? स्क्वायर है। चारों तरफ ऐसे जो खड़ा रहता है ना, 4 कार्डबोर्ड, वो क्या है? आपका रेक्टेंगल है। ओके, सो यू हैव दिस, नीचे बेस स्क्वायर है, सी एन ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स है, खुला है, कभी कभी क्लोज भी देगा, तो ऊपर और नीचे स्क्वायर हो जाएगा, चारों तरफ रेक्टेंगल हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो ओपन बॉक्स विद द स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ द एरिया सी स्क्वायर। एरिया क्या दे दिया पूरे कार्डबोर्ड का? सी स्क्वायर। सो सी सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया ऑफ बॉक्स क्या हो जाएंगे आपका? पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा, नीचे वाला एरिया ऑफ स्क्वायर, तो उसका क्या होगा? साइड इंटू साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 कार्डबोर्ड है, कितना है? टोटल 4 है, तो टोटल 4 रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ तो मेरा x हो जाएगा और ब्रेथ क्या हो जाएगा? h, हाइट। अंडरस्टूड? अब ये एरिया क्या दे दिया? सी स्क्वायर। आपको इसी तरीके से जो क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में दिए हैं, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू योर लीनियर इक्वेशन। अंडरस्टूड? आ गया। अब इसमें से आप क्या करो? सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, बाय 4x इज इक्वल्स टू एच। आपका h आ गया है ना। अब आपसे वो बोल क्या रहा है? मैक्सिमम वॉल्यूम। आपको क्या बोल रहा है? मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ मेरा x है, ब्रेथ भी x है, हाइट कितना है? तो ये आ गया एक्स स्क्वायर डॉट, ठीक है, इतना आ गया। ये आ गया मेरा v। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 1/4 है ना, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एक्स माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय एक्स। तो ये यहाँ से कटेगा और ये यहाँ से कटेगा 3, तो ये हो गया 1/4 एक्स सी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अंडरस्टूड? ये आ गया। अब हम लोग क्या करते, देखो एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए ना तो आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। तो अच्छे से समझना, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे dv बाय dx, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, एकदम ध्यान से समझिए। देखिए एक x टू द पावर n है, मतलब 3x टू द पावर यहाँ क्या हो जाएगा? n-1, 2। सिंपल, आ गया। पहला स्टेप, पहले स्टेप क्या करते हैं? उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब लिखेंगे dv बाय dx इज इक्वल्स टू 0। जो भी आप डिफरेंशिएट किए, जो भी आप डिफरेंशिएट किए, आप इसको क्या करेंगे? 0 से इक्वेट कर देंगे। सो 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो हियर वी यू हैव सी, 4 इधर जाएगा, 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो वी हैव 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाय 3। सो x इज इक्वल्स टू c बाय अंडर रूट 3।
हाँ मेरा पहला स्टेप देखो, ये था स्टेप 1, दिस इज द स्टेप 1, ठीक है, ये स्टेप 1 था। स्टेप 1 आप क्या किए, dv बाई डी एक्स कर लिए। फिर स्टेप 2 था आपका, जिसको dv बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करना है, दिस इज स्टेप 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, मतलब डबल डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो डबल डिफ्रेंशिएट करना कोई हार्ड नहीं है, बस ये जो dv बाई डी एक्स आया ना, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो 1/4 सी का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये हो गया 3। अब देखो एक्स स्क्वायर, तो फिर पावर आगे आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, है ना। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, एक्स टू द पावर 2, 2 ऊपर से नीचे आएगा और x के पावर में 1 हो जाएगा। सो दिस इज -6x, सो दिस इज -6x/4, अंडरस्टूड। सो दिस इज लेस देन 0, इसका क्या मतलब हो गया, देखो लेस देन 0 जब होगा ना, तो क्या होगा, v जो हो गया इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू c/√3। जब लेस देन 0 होगा, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेस देन 0 होगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम होगा, अंडरस्टूड, दिस यू हैव टू रिमेंबर, है ना। तो ये मेरा था थर्ड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप, अंडरस्टूड। सबसे पहले v निकाले, v वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम पूछ रहा है क्वेश्चन में, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो v निकाले, उसको डिफ्रेंशिएट किए, 0 से इक्वेट किए, डबल डिफ्रेंशिएट करके दिखा दिए कि लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम, अंडरस्टूड। अब आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू को आप पुट कर दो और निकाल दो। आपको क्या बोल रहा है, शो करने की वॉल्यूम इतना है, तो वॉल्यूम निकाल दीजिए, दिस इज द वॉल्यूम। सो v इज इक्वल्स टू x स्क्वायर c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर by 4x. So here you will put c square by 3, ठीक है, ये आ गया। c स्क्वायर बाय 12, यहाँ पे रहेगा c स्क्वायर बाय 3, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे c/√3, ठीक है, स्क्वायर बाय 12, यहाँ भी हो जाएगा c/√12, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 3 c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, कैलकुलेशन आपको करना ही होगा, c स्क्वायर बाय 12 इंटू √3/c इंटू 2c स्क्वायर बाय 3, ठीक है। तो क्या क्या कटेंगे, देखो c क्यूब आ गया, यहाँ से देखिए ये कटा 6, है ना, और ये 3, ये √3 है, √3 यहाँ से कटेगा तो यहाँ √3 बचेगा, तो ये आ गया 6√3, अंडरस्टूड। तो आपको बस इतना करना है और आपको 6 मार्क्स मिलेगा। टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे। और हर एक क्वेश्चन का पैटर्न एग्जाम्पल या प्रीवियस 5 साल का बना के देख लो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझ के लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, उससे जो वेरिएबल होगा, कोई भी एक, जो x छोड़कर जो भी वेरिएबल होगा उसको पहले सॉल्व करके निकाल लो। फिर जो मांगेगा मैक्सिमम, जो भी मांगेगा या मिनिमम जो भी मांगेगा, उस फॉर्मूला में आप सब कुछ डाल दो, उसको एक बार डिफरेंशिएट करो, 0 से इक्वेट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे, 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो पता चल जाएगा कि मिनिमम है या मैक्सिमम है। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद अगर लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम। फिर जो भी आपसे मांगेगा लास्ट में वैल्यू, जिसके भी मांगेंगे, लाइक आपको बोलेगा हाइट निकालो, लेंथ निकालो, ब्रेथ निकालो, आप उसमें x की वैल्यू को डाल दो, अच्छे से सॉल्व कर दो, दिखा दो,
ओके, सो थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, स्मार्टली पढ़िए, छोड़िए मत ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ये एक क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स दे सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।